अमेरिका के केंटकी राज्य का सर्वोच्च सम्मान बीएचयू के छात्रों को। बीएचयू अंग्रेजी विभाग के शोध छात्र व युवा लेखक तीर्थेंदु गांगुली तीर्थ को उनके साहित्य व शोध के लिए अमेरिकी राज्य केंटकी का सर्वोच्च सम्मान केंटकी कॉलोनेल की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, केंटकी के गवर्नर एंडी बेंसर ने तीर्थ को यह उपाधि प्रदान की। इससे पहले वह सम्मान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर बिल क्लिंटन, हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप से लेकर जॉर्ज क्लूनी, संगीतकार बाबा डायलन से लेकर जॉन लेलन को मिल चुका है। तीर्थ एक कवि, लेखक, गीतकार व शोधकर्ता हैं। उनकी अंग्रेजी कविता की किताब फायरफ्लाई ऑफ लव दुनिया की 13 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हो चुकी है। इस पुस्तक को 2020 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया था। जी नमस्ते, मेरा नाम तीर्थेंदु गंगोपाध्याय है। मैं तीर्थ नाम से लिखता हूँ और ये मेरी अंग्रेज़ी कविता की किताब फायरफ्लाई ऑफ लव ये 2019 में विश्व के 13 देशों में पब्लिश हो चुका है और इसके लिए मुझे 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से नवाजा गया था और इस साल साहित्य और शोध दोनों के लिए मुझे अमेरिका के केंटकी राज्य का सर्वोच्च सम्मान केंटकी कॉलोनेल की उपाधि प्रदान की गई है। कविता किस सोच से अब कैसे लिखते हैं? मेरा जो कविता है वो भारतीय कविता की धारा में है और मेरी कविता जो है, मैं मानता हूँ कि राइम और मीटर इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत महत्व देता हूँ। अभी के जो लोग होते हैं वो कविता लिखते हैं फ्री वर्स या ब्लैंक वर्स में, यानी कि वो राइम और मीटर को नहीं रखते हैं कविता में। लेकिन मैं मानता हूँ कि राइम और मीटर अगर ना रहे तो वो कविता ही नहीं रहता है। तो मेरा जो कविता है वो राइम और मीटर इन दोनों चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रिजर्व करता है। भारतीय कविता और विदेशी कविताओं में फ़र्क क्या है? देखिए, भारतीय कविता और विदेशी कविता में ऐसा अलग से कुछ फ़र्क नहीं होता है। हर प्रदेश में हर जगह से लोग आए हैं और अच्छे कविता, अच्छे किताबें, साहित्य सब कुछ रचना किए हैं। चाहे वो यूरोप में, ग्रीस में होमर के इलियड हो या फिर हमारे यहाँ वेद व्यास जी के महाभारत हो, तो हर जगह से आए हैं लोग और हर जगह से लोगों ने रचना किया है महत्वपूर्ण साहित्यों का। लेकिन जो है कि भारतीय कविता में और भारतीय काव्य में जो है वो है आध्यात्मिक दर्शन और सोच, जो अभी इंसान को, अभी के ज़माने के जो लोग हैं उनको देने के लिए बहुत कुछ रखता है, बहुत कुछ नया इसमें है। कविता किस सोच से पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि कविता हमेशा मुक्त मन और चेतन सोच से पढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं रह पाता है, अगर लोग ऐसा सोच लेते हैं पहले कि ये बहुत मशहूर कवि है तो इन्हीं का लेखन पढ़ेंगे और जो नए नवागत कवि हैं उनका नहीं पढ़ेंगे लेखन, तो ऐसा सोच विचार नहीं रखना चाहिए। मेरे ख्याल से कविता की मूल्यांकन कविता से करना चाहिए, ना कि कवि के परिचय से।